Best attitude towards accounting with Pioneer. आनंद मंगल मजे में। चलो स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक चल रहा है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन पे पहले 4 वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ। हम अच्छी खासी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। आज हम एक नई चीज सीखने जा रहे हैं, लेकिन जिन्होंने डेप्रिसिएशन के मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद में ये 5वें वीडियो को आप चालू करें, स्टार्ट करें, ठीक है। आपको बड़ा आसानी से समझ में आएगा। अब हम थोड़े स्पीड पे आ चुके हैं, आज हमारी थोड़ी स्पीड और ज़्यादा रहेगी, ठीक है, ताकि आपके सारे कंसेप्ट पहले क्लियर हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। आज अपन एक नई चीज सीखने जा रहे हैं। On 1st January 21, Mr. Raj purchased a machinery costing ₹80,000 and 2,000 paid for installation. हमने 18,000 की एक मशीन परचेज करी है, इमीडिएटली 2,000 उस मशीन के इंस्टॉलेशन पे एक्सपेंसेस करें। तो जब भी हम कोई असेट्स परचेज करते हैं, फर्स्ट टाइम जो भी उसको अपने प्रीमाइसेस तक लाने, रेडी करने, यूजेबल बनाने तक के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, वो सब कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं। असेट्स की कास्ट में ऐड होंगे, असेट्स अकाउंट में डेबिट होंगे, बराबर है। तो फर्स्ट मशीन की कास्ट हिस्टोरिकल कास्ट हो जाएगी 18 + 2 20,000। आगे बढ़ते हैं। ऑन 1st October 22 सेकंड मशीनरी परचेज फॉर ₹40,000। 22 में सेकंड मशीनरी परचेज करी है 40,000 की। ऑन 1st April 23 फर्स्ट मशीनरी सोल्ड फॉर 11,000 and same day another machinery purchase for 80,000। और थर्ड ईयर में अपन ने फर्स्ट मशीनरी सेल आउट कर दिए 11,000 में, और उसी दिन सेम डे अपन ने अनदर मशीनरी परचेज करी है 80,000 की। फिर चार्ज डेप्रिसिएशन 10% पर एनम बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड से 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 years एंड असेट्स डिस्पोजल अकाउंट, असेट्स डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। ठीक है, मशीनरी अकाउंट तो अपन बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। थर्ड ईयर में जब मशीन हमने डिस्पोज ऑफ करी है, मशीन हमने सेल करी है, तो थर्ड ईयर में जब भी हम मशीन सेल ऑफ करते हैं तो असेट डिस्पोज ऑफ अकाउंट बनाने को बोला है, तो बोल बना देंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है। स्टार्ट। मशीनरी अकाउंट फॉर्मेट अपना रेडी है। क्वेश्चन स्टार्ट। 1st January Mr. Raj purchased a machinery costing ₹18,000 and 2,000 expenses. टोटल कास्ट हो गई 20,000। तो 1st January 21 को अपनी एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट ईयर टू कैश, तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट में टू कैश अकाउंट, बराबर है 20,000 18 + 2। अब इस अकाउंटिंग ईयर में हमने और कुछ भी नहीं करा, तो ईयर एंडिंग में फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करना। ओरिजिनल कास्ट पे 20,000 पे 10%, 31 दिसंबर, या ईयर में कैलेंडर ईयर मान के चल रहा हूं, जनवरी टू दिसंबर, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं। बाय डेप्रिसिएशन 2,000, बैलेंस निकालने हैं 20 - 2 18,000। ये फर्स्ट ईयर का काम अपना कंप्लीट, दोनों साइड की टोटल लगा दी 2020। सेकंड ईयर के बिगिनिंग में 1st January 22 को सबसे पहले बैलेंस उतार देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1st January 22। इसी सेकंड ईयर में अपन ने 1st अक्टूबर को अनदर मशीनरी परचेज करी है, तो 1st अक्टूबर मशीनरी अकाउंट ईयर टू कैश, तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट में टू कैश ₹40,000। अब सेकंड ईयर में अपने पास 2 मशीन अवेलेबल है, पहली और दूसरी, फर्स्ट एंड सेकंड। ईयर एंडिंग में 31 दिसंबर को दोनों पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, बैलेंस निकाल देंगे 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन। फर्स्ट मशीनरी की ओरिजिनल कास्ट 20,000 है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के अंतर्गत ओरिजिनल कास्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 20,000 पे 10% 2,000। सेकंड मशीनरी इसी अकाउंटिंग ईयर में अपन ने 1st अक्टूबर को परचेज करी है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 40,000 पे 10%, 3 मंथ का 1,000। टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 2 + 1 3,000। बैलेंस निकाल देंगे 31 दिसंबर बाय बैलेंस कैरिड डाउन 18 - 2 16,000, 40 - 1 39,000, 16 + 39 55,000, दोनों साइड की टोटल लगा देते हैं 58। तो टोटल हो गई बैलेंस 55,000, सेकंड ईयर के मशीनरी अकाउंट की टोटल 58।
अब थर्ड ईयर में अपन सबसे पहले बैलेंस उतारेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब आप दो चीज याद रखना, 1 अप्रैल को अपन ने फर्स्ट मशीनरी सेल करी 11,000 में और अनदर मशीनरी परचेस करी सेम डेट पे 80,000 पे। ये दो फिगर ध्यान रखना। 1 अप्रैल थर्ड ईयर 23 में अपन ने 11,000 में फर्स्ट मशीन सेल करी है और सेम डे 80,000 की अनदर मशीनरी परचेस करी है ना। तो थर्ड ईयर सबसे पहले मशीनरी अकाउंट में बैलेंस उतार लेंगे। सेकंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस, थर्ड ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 1 जनवरी 22। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फर्स्ट मशीन का बैलेंस है 16,000, सेकंड मशीनरी का बैलेंस है 39। 16 + 39 55। सेकंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस थर्ड ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे एक नई चीज अपन सीखेंगे। अपन ने 1 अप्रैल को एक मशीन डिस्पोज ऑफ कर दी, सेल कर दी। 1 अप्रैल को एक मशीन डिस्पोज ऑफ कर दी है। तो मैंने आपको बताया था जब भी एसेट्स डिस्पोज ऑफ करेंगे, सेल करेंगे, 3 स्टेप लेना है, डेप्रिसिएशन, केस और प्रॉफिट या लॉस। तो अपन ने 1 अप्रैल को ये मशीन डिस्पोज ऑफ कर दी है, तो जनवरी टू 1 अप्रैल 3 मंथ अपन ने उस मशीन को यूज करा है, 3 मंथ अपन ने उस मशीनरी को यूज करा है। तो ओरिजिनल कास्ट फर्स्ट मशीन की 20,000 है, 20,000 पे 10% 3 मंथ का डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 500, बराबर है। अब अपन ने इस असेट्स को डिस्पोज ऑफ करा है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। हमारे यहाँ दिवाली पे हर साल घर की सफाई होती है, सारा अटाला बेच दिया जाता है। हमारा नेचर, हमारी आदत ऐसी है कि जहाँ पे अटाला रखा हुआ है, अटाले वाले को बुलाते हैं कि भैया उठाओ यहाँ से, उठाओ वहां से, मतलब जहाँ रखा हुआ वहीं से बेच देते हैं। लेकिन हमारे दादाजी हमारे को बड़ा डांटते हैं, चिल्लाते हैं कि भैया आपके घर में जितना भी अटाला है पहले सब नीचे पहुंचाओ और फिर सारा अटाला इकट्ठा करके नीचे से अटाले वाले को बुलाओ और नीचे से उसको बेचो। ऊपर तक अटाले वाले को नहीं आने लगा, बराबर है ना। बात उनकी भी सही है कि भैया सारा इकट्ठा कर लो, नीचे पहुंचा दो, इकट्ठा करके नीचे से अपन उसको एक साथ सेल कर देंगे। तो अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन करे हैं, जब भी कोई असेट डिस्पोज ऑफ करते थे, सेल करते थे, तो असेट्स अकाउंट से डायरेक्ट अपन उसको सेल करते थे। असेट्स अकाउंट में तीनों स्टेप ले लेते थे। मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे, बाय केस कितने में सेल करिए सेलिंग प्राइस लिख देते थे और डिफरेंस निकाल के प्रॉफिट या लॉस डिसाइड कर लेते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में अपने को बोला है असेट डिस्पोज ऑफ अकाउंट भी बनाने को। कौन सा अकाउंट बनाने को बोला है? असेट डिस्पोज ऑफ। तो अपन ने यहाँ पे 1 अप्रैल को एक मशीनरी सेल करी है, तो जनवरी टू अप्रैल 3 मंथ का अपन ने डेप्रिसिएशन चार्ज करा, उस पे 20,000 पे 10% 3 मंथ का डेप्रिसिएशन 500। अब इस असेट्स की बिगनिंग में वैल्यू क्या थी? इस असेट्स की बिगनिंग में वैल्यू थी 16,000। इस असेट्स पे 1 अप्रैल तक का डेप्रिसिएशन हो गया 500। तो 16,000 में से 500 माइनस करेंगे तो बचे 15,500। जिस दिन हम इस असेट्स को डिस्पोज ऑफ करने जा रहे हैं, इस असेट्स की बुक वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 15,500 है। और इस 15,500 को हम असेट डिस्पोज ऑफ अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। 15,500 को हम असेट डिस्पोज ऑफ अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ऐसा कैसा ही असेट्स का बैलेंस जिस दिन हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं उस दिन तक का बैलेंस 16,000, आज तक का डेप्रिसिएशन 500 हो गया, तो 16,000 माइनस 500 बचे 15,500 को यहां से अपन ने माइनस करके असेट डिस्पोज ऑफ अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? क्योंकि अकाउंटिंग में बिना एंट्री के कुछ भी नहीं होता है। तो असेट्स में से एक असेट्स हटा रहे हैं अपन, सेल करने जा रही है, और डायरेक्ट यहां से सेल ना करते हुए अपन उसको कौन से अकाउंट से सेल करेंगे? असेट्स डिस्पोजल अकाउंट, या तो असेट डिस्पोजल अकाउंट या असेट्स डिस्पोज्ड ऑफ अकाउंट, दोनों में से किसी भी एक नाम से अकाउंट ओपन अपन कर सकते हैं, बराबर है। तो असेट्स को कर देंगे क्रेडिट और इस अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हैं असेट डिस्पोज ऑफ अकाउंट में, तो असेट डिस्पोज ऑफ अकाउंट को कर देंगे डेबिट। एंट्री बन जाएगी असेट्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे ताकि असेट्स का बैलेंस यहां खत्म हो जाए, और असेट डिस्पोज ऑफ अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो एंट्री हो गई असेट डिस्पोज ऑफ अकाउंट दिया टू मशीनरी अकाउंट, असेट्स डिस्पोज ऑफ अकाउंट दिया टू मशीनरी अकाउंट, असेट्स डिस्पोज्ड ऑफ अकाउंट दिया टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी को क्रेडिट कर दिया, मतलब मशीन में से उसको फिगर को माइनस कर दिया,
और उस फिगर को ट्रांसफर कर दिया असेट डिस्पोज ऑफ अकाउंट में, तो असेट डिस्पोज ऑफ अकाउंट को डेबिट कर दिया। एंट्री आपको क्लियर हो गई? ठीक है, तो वहां से इस असेट्स का फिगर अपन ने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। अब इस असेट्स को जब अपन सेल आउट करेंगे तो इस अकाउंट के थ्रू करेंगे। असेट डिस्पोज ऑफ से अपन ने एक असेट सेल कर दी 11,000 में, तो अब एंट्री कर लो। अभी तक अपन एंट्री करते थे कैश अकाउंट ईयर टू मशीनरी, अभी तक अपन एंट्री करते थे कैश अकाउंट ईयर टू मशीनरी बाय कैश करके लिखते थे, लेकिन अपन अब इस असेट्स को, इस मशीनरी को मशीनरी अकाउंट के थ्रू डिस्पोज ऑफ ना करते हुए, सेल ना करते हुए असेट डिस्पोज ऑफ अकाउंट के थ्रू सेल कर रहे हैं, तो यहाँ एंट्री बनेगी कैश अकाउंट ईयर टू असेट डिस्पोज ऑफ अकाउंट, कैश अकाउंट ईयर टू असेट डिस्पोज ऑफ अकाउंट 11,000। ठीक है, जबकि इस मशीन की वैल्यू क्या थी 15,500, तो 15,500 की एक असेट्स को 11,000 में सेल कर दिया है, तो रिमेनिंग अमाउंट 4,500 हमारे लिए लॉस है। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट ईयर 11,000, लॉस ऑन असेट्स डिस्पोज्ड ऑफ अकाउंट ईयर 4,500 टू असेट डिस्पोज्ड ऑफ 15,500। एंट्री हो गई कैश अकाउंट ईयर 11,000, लॉस ऑन असेट डिस्पोज्ड ऑफ अकाउंट ईयर 4,500 टू असेट डिस्पोज्ड ऑफ 15,500। तो 15,500 असेट डिस्पोज्ड ऑफ में क्रेडिट हो जाएंगे बाय कैश और बाय लॉस। इस अकाउंट का जो भी डिफरेंस आएगा, इसकी जो प्राइस थी उसमें से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे, या तो वो लॉस होगा तो क्रेडिट में बाय लॉस ऑन सेल्स, या फिर डेबिट में प्रॉफिट होगा तो टू प्रॉफिट ऑन डिस्पोज्ड ऑफ, प्रॉफिट ऑन सेल्स बराबर। तो ये असेट डिस्पोज्ड ऑफ अकाउंट अलग से बनाया अपन ने, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि भैया मशीनरी अकाउंट भी बनाना है और असेट डिस्पोज्ड ऑफ अकाउंट भी बनाना है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। कभी भी हम कोई असेट डिस्पोज ऑफ करते हैं और क्वेश्चन में बोला है, गिवन है कि भैया असेट डिस्पोज ऑफ अकाउंट बनाना है, इसका मतलब उस असेट्स को हम असेट्स अकाउंट के थ्रू डिस्पोज ऑफ ना करते हुए, सेल ना करते हुए असेट डिस्पोज ऑफ अकाउंट के थ्रू सेल करेंगे। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन उस डेट तक का लगा देंगे और उसका जो बैलेंस होगा वो असेट डिस्पोज ऑफ अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और फिर असेट डिस्पोज ऑफ अकाउंट में बाय कैश जितने में सेल हुई है और इस अकाउंट में जो डिफरेंस आएगा वो आपका प्रॉफिट या लॉस होगा। क्रेडिट में कम है तो लॉस है, डेबिट में कम है तो प्रॉफिट बराबर। तो ये अपना यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अपन ऊपर कंटिन्यू करते हैं। तो ये असेट डिस्पोज ऑफ हो गई। ये अकाउंट केवल एक सिंगल डे ही बनेगा जिस दिन असेट डिस्पोज ऑफ कर रहा है। असेट्स में से असेट्स अकाउंट का बैलेंस यहाँ ट्रांसफर कर देंगे बाय कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ये अकाउंट यहीं ओपन हुआ और यहीं क्लोज हो गया सेम डे बराबर है। सेम डे अनदर मशीनरी परचेज फॉर ₹80,000। तो ऑन 1 अप्रैल मशीनरी अकाउंट ईयर टू कैश, तो मशीन अकाउंट में डेबिट में टू कैश। अब हमारे पास में सेकंड और थर्ड बी और सी मशीन है। ए मशीन डिस्पोज ऑफ हो गई, सेल हो गई। तो ईयर एंडिंग में बी और सी मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करके उनका बैलेंस निकाल देंगे। तो 31 दिसंबर डेप्रिसिएशन। फर्स्ट मशीन तो बिक गई है, सेल हो गई है। सेकंड मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट थी 40,000। हमारी यहाँ मेथड है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो 40,000 पे 10% 4,000। थर्ड मशीनरी अभी अपन ने इसी अकाउंटिंग ईयर में परचेस करी 1 अप्रैल को। तो अप्रैल टू दिसंबर 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 80,000 पे 10% 9 मंथ का डेप्रिसिएशन होगा 6,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 4 + 6 10,000। अब इन दोनों मशीन का बैलेंस निकाल देंगे। 31 दिसंबर बाय बैलेंस कैरिड डाउन 39 - 4 39 - 4 35,000। 80 - 6 80 - 6 74,000। तो 35 + 74 109 1,09,000 टोटल बैलेंस एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर बी एंड सी मशीन का। ये थर्ड ईयर का वो कंप्लीट हुआ हमारा। दोनों साइड की टोटल लगा लो, काम खत्म। तो इस क्वेश्चन में अपन ने एक नई चीज सीखी है। अभी तक जो क्वेश्चन करे थे उनमें असेट्स अकाउंट से डायरेक्ट असेट डिस्पोज्ड ऑफ हो जाती थी। तो तीनों स्टेप अपन असेट्स अकाउंट में ले लेते थे, डेप्रिसिएशन, कैश और प्रॉफिट या लॉस। लेकिन जब असेट डिस्पोज्ड ऑफ अकाउंट बनाने का बोले तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद उस डेट तक का उस मशीन का जो बैलेंस होगा उस बैलेंस को असेट डिस्पोज्ड ऑफ अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। देन उस असेट्स को डिस्पोज ऑफ करेंगे, सेल करेंगे। तो बाय कैश
डिफरेंस जो भी होगा प्रॉफिट या लॉस। एक दिन असेट डिस्पोज्ड ऑफ अकाउंट ओपन किया जाता है केवल जिस दिन असेट डिस्पोज्ड ऑफ होती है। क्लियर? चलो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चन है, खाली मेथड होगी डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड। क्वेश्चन सेम है, फिगर सेम है। अब इसी क्वेश्चन को अपन डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड से करते हैं। ऑन 1 जनवरी 2021 फर्स्ट मशीनरी परचेज, तो मशीनरी अकाउंट ईयर टू कैश 20,000। फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, फर्स्ट ईयर में और कोई परचेज सेल नहीं हुई है, तो 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन 2000 बाय बैलेंस 18,000। ये फर्स्ट ईयर का काम कंप्लीट। अब थोड़ी स्पीड पकड़ रहे हैं अपन, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड ईयर के बिगिनिंग में सबसे पहले बैलेंस उतार देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सेकंड ईयर में 1 अक्टूबर 22 को अपन ने एक अदर मशीन परचेज करी 40,000 की, तो मशीनरी अकाउंट ईयर टू कैश 40,000। 1 अक्टूबर मशीनरी टू कैश 40,000। अब हमारे पास दो मशीन है, दोनों पे डेप्रिसिएशन चार्ज करके बैलेंस निकाल देंगे 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन। मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड में डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू पे, रिटर्न डाउन वैल्यू पे, बैलेंस पे चार्ज करते हैं। 18,000 का 10% 1800। 40,000 की मशीन सेकंड इसी अकाउंटिंग ईयर में परचेज करी अक्टूबर में, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 40,000 पे 10% 3 मंथ का डेप्रिसिएशन 1,000, तो 1,800 प्लस 1,000 2,800। दोनों मशीन का बैलेंस निकाल देते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 18,000 माइनस 1800 16,200। 40,000 माइनस 100 39,000। टोटल हो गया 55,200। तो सेकंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस 55,200। दोनों साइड की टोटल लगा दो, सेकंड ईयर कंप्लीट। ठीक है, अब दोनों फिगर ध्यान रखना। 1 अप्रैल 23 को फर्स्ट मशीनरी 11,000 में सेल करी और सेम डे 80,000 की मशीन परचेज करी। अब अपने को असेट डिस्पोज ऑफ अकाउंट भी बनाना है, तो सबसे पहले थर्ड ईयर के बिगिनिंग में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्स्ट मशीन 16,200, सेकंड मशीनरी 39,000, टोटल 55,200। अब 1 अक्टूबर को अपन ने एक असेट डिस्पोज ऑफ कर दी। ठीक है, डेप्रिसिएशन की मेथड है हमारी डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड। तो 1 अप्रैल को अपन ने डिस्पोज ऑफ करी है, तो पहले तो 1 अप्रैल तक का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जनवरी टू 1 अप्रैल 3 मंथ। डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड में डेप्रिसिएशन बैलेंस पे चार्ज करते हैं। 16,200 पे 10% 3 मंथ का डेप्रिसिएशन 405। 16,200 में से 405 माइनस करेंगे, तो इस मशीन का आज की डेट में बैलेंस होगा 15,795। 15,795 और इस फिगर को अपन असेट डिस्पोज ऑफ अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री क्या हो गई? असेट्स अकाउंट को, मशीन अकाउंट को तो करेंगे क्रेडिट, असेट डिस्पोज ऑफ अकाउंट को करेंगे डेबिट। एंट्री क्या हो गई? बोलो बोलो। असेट डिस्पोज ऑफ अकाउंट दिया टू मशीनरी अकाउंट 15,795, तो 16,200 में से 405 डेप्रिसिएशन माइनस करके जो बैलेंस बचा था इस असेट्स का आज की डेट में, वो बैलेंस ऐसा कैसा ही अपन ने असेट डिस्पोज ऑफ अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब इस असेट्स को आज की डेट में हमने सेल आउट करा है 11,000 में, तो अब ये असेट यहां से डिस्पोज ऑफ होगी बाय कैश 11,000, बाय कैश 11,000। एंट्री होगी कैश अकाउंट ईयर टू असेट डिस्पोज ऑफ अकाउंट, और इस अकाउंट का जो डिफरेंस आएगा वो आपका असेट डिस्पोज ऑफ करने पे प्रॉफिट या लॉस, तो 15,795 माइनस 11,000, तो बाय लॉस कम है तो लॉस हो गया 4,795, तो 15,795 में से 11,000 माइनस करें तो लॉस हुआ है, लॉस ऑन सेल्स 4,795। ये असेट डिस्पोज ऑफ हो गई। बस सेल करने की प्रोसेस हमने असेट्स अकाउंट में ना करते हुए असेट डिस्पोज ऑफ अकाउंट में की है। क्लियर? अब अपन वापस ऊपर आ जाते हैं। असेट डिस्पोज ऑफ अकाउंट अपना कंप्लीट हो गया। सेम डेट पे 1 अप्रैल को अपन ने 80,000 की अनदर मशीनरी परचेज करी, तो मशीनरी अकाउंट ईयर टू कैश, तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट में टू कैश।
अब ईयर एंडिंग में बी मशीन और सी मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करके इनका बैलेंस निकाल देंगे। तो 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन 39,000 पे 10% डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड है 3,900। 80,000 की मशीन इसी अकाउंटिंग ईयर में परचेस करी है 1 अप्रैल को, अप्रैल टू दिसंबर 9 मंथ का डेप्रिसिएशन 80,000 पे 10% 9 मंथ का डेप्रिसिएशन 6,000, टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 9,900। थर्ड ईयर में टोटल डेप्रिसिएशन बी और सी मशीन का 9,900। अब दोनों का बैलेंस निकाल देंगे 31 दिसंबर बाय बैलेंस कैरीड डाउन 39,000 माइनस 3,900 35,100 80,000 माइनस 6,000 80 माइनस 6 74, टोटल हो गई 1,09,100। ये थर्ड ईयर का अपना मशीनरी अकाउंट कंप्लीट। दोनों साइड की टोटल लगाओ, काम खत्म। बात समझ में आ गई होगी। असेट्स को हम असेट्स अकाउंट के थ्रू भी सेल कर सकते हैं और चाहे तो असेट्स का बैलेंस असेट डिस्पोज्ड ऑफ अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और सेल की प्रोसेस वहां कंप्लीट करेंगे। क्लियर? आज अपन ने एक नई चीज सीखी है, असेट्स अकाउंट में मेंटेन करना है और असेट डिस्पोज्ड ऑफ अकाउंट में मेंटेन करना है। तो असेट्स अकाउंट तो थ्रू आउट 3 इयर्स तक मेंटेन हुआ, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। लेकिन असेट डिस्पोज्ड ऑफ अकाउंट केवल उसी डेट पे ओपन करते हैं जब असेट्स को डिस्पोज ऑफ करेंगे और उसी डेट पे उसको क्लोज भी कर देते हैं। बराबर है? एक और क्वेश्चन देखते हैं। ऑन 1 जनवरी 21 मिस्टर राज परचेज मशीनरी कास्टिंग रुपीज 60,000। 1 अप्रैल 22 सेकंड मशीनरी परचेज फॉर 80,000। ऑन 1 जुलाई 23 फर्स्ट मशीनरी सोल्ड फॉर 51,000। सेम डे अनदर मशीनरी परचेज फॉर 40,000। चार्ज डेप्रिसिएशन 10% per annum, straight line method, prepare machinery account for 3 years and asset disposal account। बराबर? सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप का, फिगर चेंज है, डेट चेंज है। चल 1 जनवरी 21 मशीनरी परचेज करिए तो 1 जनवरी 21 मशीनरी अकाउंट ईयर टू केस, तो मशीनरी अकाउंट का डेबिट टू केस 1 जनवरी को। इस ईयर में अपन ने कोई मशीन परचेज नहीं करी है तो 31 दिसंबर को इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करके बैलेंस निकाल देंगे। 60,000 पे 10% 6,000 बैलेंस हो जाएगा। ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट 60 दोनों साइड की टोटल। सेकंड ईयर के बिगिनिंग में फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस कैरी करेंगे 22 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सेकंड ईयर में 1 अप्रैल को एक और मशीन परचेज करी है, अनदर मशीनरी परचेज करी है 80,000 की, तो 1 अप्रैल 22 मशीनरी अकाउंट ईयर टू केस 80,000। अब हमारे पास दो मशीन हो गई, दोनों पे डेप्रिसिएशन चार्ज करके बैलेंस निकाल देंगे सेकंड ईयर के एंड में। 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन 60,000 फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ओरिजिनल कास्ट 10% 6,000। सेकंड मशीनरी अपन ने इसी अकाउंटिंग ईयर में परचेज करी है 1 अप्रैल को, अप्रैल टू दिसंबर 9 मंथ का डेप्रिसिएशन होगा 80,000 पे 9 मंथ का 10% डेप्रिसिएशन होगा 6,000, टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 6 + 6 12,000। अब इन दोनों मशीनरी का बैलेंस निकाल देंगे 31 दिसंबर बाय बैलेंस कैरीड डाउन 54 - 6 48,000 80 - 6 74,000, तो 48 74 1,22,000 दोनों मशीनरी का सेकंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस। सेकंड ईयर अपना कंप्लीट हुआ, टोटल लगा दो दोनों साइड की, ठीक है। थर्ड ईयर ये दोनों फिगर आप ध्यान रखना। थर्ड ईयर में 1 जुलाई को अपन ने फर्स्ट मशीन सेल करी 51 में और 1 जुलाई को अनदर मशीन परचेस करी 40 में। 51 में सेल करी है, 40 में परचेस करी है, ठीक है 1 जुलाई। तब 23 सबसे पहले 23 में 1 जनवरी को बैलेंस उतार देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए मशीन 48, बी मशीन 74 122 सेकंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस, थर्ड ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले अपन ने उतारा। अब ईयर एंडिंग में नहीं, हमने 1 जुलाई को फर्स्ट मशीनरी सेल कर दी है तो 1 जुलाई तक अपन ने फर्स्ट मशीन को यूज करा है, जनवरी टू जुलाई 6 मंथ, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ओरिजिनल का 60,000 थी, 60,000 पे 10%
6 मंथ का 3000 डेप्रिसिएशन होगा। अब इस क्वेश्चन में अपने को असेट डिस्पोजल अकाउंट बनाने को भी बोला है, ठीक है। तो फर्स्ट मशीनरी की ओपनिंग वैल्यू थी 48, फर्स्ट मशीनरी की ओपनिंग वैल्यू बिगनिंग में वैल्यू थी 48। हमने इस मशीन को 1 जुलाई को सेल करा है, तो 1 जुलाई तक का डेप्रिसिएशन चार्ज करा 3000। तो आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन इस मशीन का बैलेंस होगा 48 माइनस 3, 48 माइनस 3 45,000। तो 45,000 इस बैलेंस को हम ऐसा कैसे एसेट डिस्पोज्ड ऑफ अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री क्या होगी, एसेट डिस्पोज्ड ऑफ अकाउंट या टू मशीनरी अकाउंट, एसेट डिस्पोज्ड ऑफ अकाउंट या टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीन से वो फिगर अपन ने कैंसिल कर दिया, माइनस कर दिया, हटा दिया और उसको एसेट डिस्पोज्ड ऑफ अकाउंट में ट्रांसफर करा। अब इस एसेट्स को हमने 51 में सेल करा, तो बाय केस 51,000। तो 45 की मशीन आज की डेट में हमने 51,000 में सेल कर दी है, तो मजा आ गया, प्रॉफिट हुआ 51 माइनस 45 6,000 का। तो टू प्रॉफिट ऑन सेल्स, टू प्रॉफिट ऑन डिस्पोज्ड ऑफ मशीनरी 6,000। तो यहाँ पे एसेट्स को सेल करने की प्रोसेस हमने मशीन अकाउंट में ना करते हुए एसेट डिस्पोज्ड ऑफ अकाउंट में कंप्लीट करी है। तो ये एसेट डिस्पोज्ड ऑफ अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। दोनों साइड की टोटल लगा दो 51 51 बराबर है। अब अपन ऊपर आते हैं, सेम डेट 1 जुलाई को एक नई मशीन परचेस करी है, तो 1 जुलाई 23 मशीनरी अकाउंट ईयर टू केस 40,000। अब हमारे पास बी एंड सी मशीन अवेलेबल है, ए मशीन डिस्पोज्ड ऑफ हो गई है। तो थर्ड ईयर के एंड में 23 के एंड में बी और सी मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और उनका बैलेंस निकालेंगे। एंड तो 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन मेथड है अपनी फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कास्ट पे कैलकुलेट करते हैं। तो सेकंड मशीनरी की ओरिजिनल कास्ट थी 80,000, 80,000 का 10% 8,000। और थर्ड मशीनरी अभी अपन ने 1 जुलाई को परचेस करी है इसी अकाउंटिंग ईयर में, तो जुलाई टू दिसंबर 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 40,000 पे 10% 4,000, 6 मंथ का 2,000। तो 8 प्लस 2 10,000 बी और सी मशीनरी का डेप्रिसिएशन हो गया। अब बी और सी का बैलेंस निकाल देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31 दिसंबर 74 माइनस 8 74 माइनस 8 60,000 40 माइनस 2 38,000। तो बैलेंस टोटल हो गया 1,04,000। ये अपना थर्ड ईयर 23 कंप्लीट। दोनों साइड के टोटल लगाओ, क्वेश्चन कंप्लीट 1,62,162। क्लियर। एक और क्वेश्चन देते हैं अपन फटाफट। सेम क्वेश्चन है, यही फिगर है, केवल इसी क्वेश्चन को अपने को डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड रिड्यूसिंग मेथड से करना है। सेम क्वेश्चन है, सेम फिगर है, रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड। चलो स्टार्ट। 1 जनवरी 21 मशीनरी परचेस करी, तो मशीनरी अकाउंट में डेबिट में 2K 60,000। फर्स्ट ईयर में कुछ भी नहीं करा, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10% फुल ईयर का जनवरी टू दिसंबर 6,000। 60 माइनस 6 बैलेंस हो गया 54। ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट। सेकंड ईयर के बिगनिंग में सबसे पहले बैलेंस उतारेंगे 1 जनवरी 22 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 54। सेकंड ईयर में अपन ने 1 अप्रैल को सेकंड मशीन परचेस करी 80,000 में, तो 1 अप्रैल मशीनरी अकाउंट ईयर टू केस, तो मशीन अकाउंट के डेबिट टू केस 80,000। अब अपने पास दो मशीन अवेलेबल है, फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड ईयर में इसके अलावा कुछ भी नहीं करा है। सेकंड ईयर में दोनों पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, बैलेंस निकाल देंगे। मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड, रिड्यूसिंग मेथड में बैलेंस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 54,000 पे 10% 5,400। अप्रैल में एक नई मशीन परचेस करी इसी अकाउंटिंग ईयर में, सेकंड वाली मशीन, तो अप्रैल टू दिसंबर 9 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 80,000 पे 10% 9 मंथ का डेप्रिसिएशन होगा 6,000, तो 5,400 प्लस 6,000 11,400। दोनों का बैलेंस निकाल देंगे। 31 दिसंबर बाय बैलेंस कैरिड डाउन 54,000 माइनस 5,400, 54 माइनस 5,400 48,600, 80 माइनस 6 74,000, टोटल हो गई 1,22,600।
सेकंड ईयर कंप्लीट, दोनों साइड की टोटल लगाओ, उस सेकंड ईयर का काम कंप्लीट हो गया। मैं थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ, बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है ना, अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थर्ड ईयर के बिगनिंग में सबसे पहले अपन सेकंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस कैरी करेंगे। 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फर्स्ट मशीन 48,600, सेकंड मशीनरी 74, टोटल हो गया 122,600। अब फर्स्ट ऑफ जुलाई को अपन ने दो ट्रांजैक्शन करे हैं, फर्स्ट मशीन सेल करी है और एक न्यू मशीन परचेज करी थर्ड। तो पहले अपन सेल करने की बात करते हैं। तो 1 जुलाई को अपन ने एक मशीन सेल कर दी, तो सबसे पहले तो जनवरी टू जुलाई तक उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन की मेथड है हमारी डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड, रिड्यूसिंग मेथड। बैलेंस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 48,600, 48,600 पे 10% 6 मंथ का डेप्रिसिएशन, 48,600 पे 10% 6 मंथ का डेप्रिसिएशन 2,430। तो 48,600 में से 2,430 माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा 46,170। और इस असेट्स को अपन यहां सेल ना करते हुए एक नया अकाउंट बना रहे हैं। कौन सा अकाउंट? असेट्स डिस्पोज्ड ऑफ अकाउंट। बराबर है। तो सबसे पहले असेट्स में से इस असेट्स का बैलेंस असेट डिस्पोज्ड ऑफ अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और आगे की प्रोसेस वहां कंप्लीट करेंगे। तो एंट्री क्या होती है? असेट डिस्पोज्ड ऑफ अकाउंट दिया टू असेट्स अकाउंट कि भैया यहां से ये असेट यहां गई। ठीक है, अब इस असेट्स को हमने सेल आउट कर दिया, डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया 51 में, तो बाय कैश 51,000। अब इस अकाउंट का जो भी डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट या लॉस ऑन असेट डिस्पोज्ड ऑफ। तो यहां पे ज्यादा में सेल हो गई है तो प्रॉफिट आया है 4,830। ये असेट डिस्पोज्ड ऑफ अकाउंट हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम वापस ऊपर आ जाते हैं। सेम डेट पे हमने एक न्यू मशीनरी परचेज करी 1 जुलाई 23। मशीनरी अकाउंट दिया टू कैश 40,000। तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट के में टू कैश 40,000। अब हमारे पास बी और सी मशीन रखी है, दोनों पे डेप्रिसिएशन चार्ज करके दोनों का बैलेंस निकाल देंगे 31 दिसंबर। बाय डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड 74,000 पे 10% 7,400। बी मशीन इसी अकाउंटिंग ईयर में परचेज करी है 1 जुलाई को, तो जुलाई टू दिसंबर 6 मंथ का डेप्रिसिएशन 40,000 पे 10% 6 मंथ का डेप्रिसिएशन 2,000 होगा। तो 7,400 प्लस 2,000 9,400। अब दोनों का बैलेंस निकाल देंगे 74,000 माइनस 7,400 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 74,000 माइनस 7,400 66,600। 40,000 माइनस 2,000 38,000। टोटल आउटर कॉलम में कर देंगे 1,04,600 1,04,600। ये थर्ड ईयर का अकाउंट कंप्लीट हुआ। दोनों साइड की टोटल लगा दो 162,600 162,600। ठीक है, तो अच्छे खासे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपन ने कर ली है। आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था इस टॉपिक के अंतर्गत कुल मिला के 5-6 एंट्रीज होती है। 5-6 एंट्री में ये टॉपिक खत्म हो जाता है। ठीक है, मैं आपको 5-6 एंट्री रिपीट करवाता हूं, आपको आती है वो एंट्री। बिल्कुल सिंपल एंट्री है। जब भी हम असेट्स परचेज करते हैं तो असेट्स परचेज करने की एंट्री होगी परचेज असेट्स फॉर ₹2,000। तो असेट्स अकाउंट ईयर टू कैश, बिल्कुल सिंपल एंट्री है। जब भी असेट्स परचेज करेंगे जिस अकाउंटिंग में जिस डेट पे उस डेट पे अपने को ये एंट्री करना है असेट्स अकाउंट ईयर टू कैश अकाउंट। बैंक के थ्रू पेमेंट हुआ है तो असेट्स अकाउंट ईयर टू बैंक अकाउंट। कभी कभी कोई असेट्स हमने क्रेडिट पे परचेज करी है तो असेट्स अकाउंट ईयर टू वेंडर अकाउंट। बराबर है। तो जब भी असेट्स परचेज करते हैं तो बिल्कुल सिंपल एंट्री जो अपन ने बिल्कुल स्टार्टिंग में फर्स्ट टॉपिक में करी थी जनरल एंट्रीज, असेट्स अकाउंट ईयर टू कैश, असेट्स अकाउंट ईयर टू बैंक या असेट्स अकाउंट ईयर टू वेंडर। मशीन है तो मशीन अकाउंट ईयर,
फर्नीचर है तो फर्नीचर अकाउंट ईयर, कार है तो कार अकाउंट ईयर। फर्स्ट एंट्री समझ में आ गई। अब जब भी हम असेट परचेज करते हैं तो ईयर टू ईयर उसकी वैल्यू कम होती है, हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री करना है अपने को। असेट्स वर्थ ₹20,000, चार्ज डेप्रिसिएशन 10%। तो 20,000 की असेट्स पे 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो आपको एंट्री आती है, क्या एंट्री होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट ईयर टू असेट्स अकाउंट। मशीन है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट ईयर टू मशीन, फर्नीचर है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट ईयर टू फर्नीचर। सेकंड एंट्री क्लियर हो गई। फर्स्ट जब भी असेट परचेज करते हैं तो सेम एंट्री होगी, असेट टू कैश, टू बैंक या टू वेंडर। जब भी असेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो डेप्रिसिएशन अकाउंट ईयर टू असेट्स अकाउंट। थर्ड एंट्री, जो डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करा है इस अकाउंटिंग ईयर में, जो डेप्रिसिएशन चार्ज करा है तो अपन ने अभी एंट्री करी है डेप्रिसिएशन अकाउंट ईयर टू असेट्स, डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करा है। ईयर एंडिंग में डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस P&L में ट्रांसफर करेंगे। ईयर एंडिंग में डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो डेप्रिसिएशन को कर देंगे क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कर देंगे डेबिट। एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर टू डेप्रिसिएशन, बराबर है। तो असेट्स परचेज करने की एंट्री, असेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री। सेकंड एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस ईयर एंडिंग में P&L में ट्रांसफर करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर टू डेप्रिसिएशन। अब मेजर पॉइंट ये होता है कि ये असेट्स परचेज करी, असेट सही उसकी एंट्री हो गई, असेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री हो गई, डेप्रिसिएशन को P&L में ट्रांसफर करने की एंट्री हो गई। कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि असेट्स हमारे यहाँ से चले जाए, ठीक है। वे कहाँ जा सकती है असेट्स? तो नंबर 1, असेट्स को हम सेल कर सकते हैं, तो ठीक है एंट्री करते हैं। असेट्स को सेल करने की एंट्री क्या होगी? तो सोल्ड असेट्स फॉर ₹15,000। एक असेट्स 15,000 में सेल करी जिसकी बुक वैल्यू 20,000 थी। तो 20,000 की असेट्स को 15,000 में सेल करा, तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट ईयर या बैंक अकाउंट ईयर 15,000, जबकि उस असेट्स की वैल्यू थी 20। तो 5,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो लॉस अकाउंट ईयर, लॉस ऑन सेल्स अकाउंट ईयर 5,000 टू असेट्स 20,000। तो जब भी आप कोई असेट्स को डिस्पोज ऑफ करेंगे, सेल करेंगे, तो असेट्स अकाउंट में के थ्रू एंट्री करेंगे कैश और बैंक अकाउंट ईयर। लॉस हुआ है तो लॉस अकाउंट ईयर टू असेट्स अकाउंट, बराबर। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है भैया कि असेट्स को ज्यादा में सेल कर दिया, 25,000 में असेट सेल करा है जिसकी बुक वैल्यू 20,000 है। 20,000 की बुक वैल्यू के असेट्स 25,000 में सेल कर दिए, कहना मजा आ गया, 5,000 का प्रॉफिट है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट ईयर 25,000 टू असेट्स अकाउंट 20,000 टू प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ असेट्स अकाउंट 5,000। तो जब भी हम असेट्स को सेल करेंगे तो सेल करने की एंट्री करना है। तो या तो हम लॉस पे सेल कर सकते हैं, तो अभी अपन ने इसके पहले एंट्री देखी कैश अकाउंट ईयर, लॉस अकाउंट ईयर टू असेट्स, या फिर ज्यादा में सेल करेंगे सरप्लस प्राइस में, तो एंट्री हो जाएगी कैश और बैंक अकाउंट ईयर टू असेट्स टू प्रॉफिट, बराबर। कभी कभी कोई असेट्स हमारे यहां से बिना सेल करे ही चले गई, लॉस हो गया, लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, और उस लॉस के अगेंस्ट में उस मशीन से 1 रुपए की भी रिकवरी नहीं हुई, तो उस असेट्स पे 100% जो भी उसकी बुक वैल्यू है वो हमारे लिए लॉस है। तो असेट्स गई तो असेट्स अकाउंट को तो करेंगे क्रेडिट और लॉस अकाउंट को कर देंगे तो लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट ईयर, लॉस बाय फायर अकाउंट ईयर, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट ईयर टू असेट्स अकाउंट। कभी कभी कोई असेट्स का लॉस हुआ है लेकिन वो असेट्स ऑलरेडी इंश्योर्ड थी, इंश्योरेंस करवा रखा था और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट कर लिया 100%, पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट कर लिया है, बराबर। तो असेट्स अकाउंट तो होगा क्रेडिट और इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस क्लेम को कर देंगे डेबिट।
तो इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करेंगे, मतलब इंश्योरेंस कंपनी को हम यहाँ डेटर्स बना रहे हैं कि ये अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट कर लिया है। इन फ्यूचर में 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, महीने भर बाद कभी न कभी ये अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव हो जाएगा, बस खाली क्लेम एडमिट हो जाए। तो क्लेम एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट या टू असेट्स, बराबर है। कभी कभी जितनी असेट्स की वर्थ थी उतना क्लेम एडमिट नहीं होता है, ठीक है ना। असेट्स वर्थ ₹20,000 फुल्ली डिस्ट्रॉयड इन एन एक्सीडेंट, क्लेम एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी 18,000। तो असेट्स का लॉस हुआ है 25 का, जबकि इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट करा 18,000 का। तो अब एंट्री हो जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी को करेंगे डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी को बनाएंगे डेटर्स। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट दिया 18,000, जबकि उस असेट्स की वैल्यू भगवान जानता है, हम जानते हैं कि 25,000 थी। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट कराया केवल 18,000, तो 7,000 का तो फिर भी लॉस है। तो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट या इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट दिया 18,000, लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट दिया 7,000, टू असेट 25,000, टू असेट्स 25,000, बराबर है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जितने की असेट थी फुल क्लेम एडमिट नहीं हुआ है और बाकी का उस असेट्स को स्क्रैप के रूप में हम सेल करेंगे, तो वहां से भी कुछ अमाउंट की रिकवरी हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, assets worth ₹25,000 fully destroyed in an accident, claim admitted by insurance company 12,000 and scrapped 6,000। तो 25,000 की assets हमारे यहाँ से गई एक एक्सीडेंट में, क्लेम एडमिट हुआ 12,000 और वो जो डैमेज कंडीशन में हमारी assets थी उस assets को हमने स्क्रैप कर दिया, स्क्रैप के रूप में सेल आउट कर दिया, तो उससे भी रिसीव होगा 6,000। तो 12,000 क्लेम एडमिट हो गया, 6,000 सेल करने पे कैश रिसीव हो गया, तो बचे 7,000, रिमेनिंग 7,000 का फिर भी लॉस हो गया है, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट या इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट या 12,000, कैश अकाउंट या 6,000, लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट या 7,000, टू असेट्स 25,000, बराबर है। और लास्ट में आज अपन ने बात करी बेटा कि कभी कभी कोई हम असेट डिस्पोज ऑफ करते हैं और उस असेट्स को असेट्स अकाउंट के थ्रू सेल आउट ना करते हुए असेट डिस्पोज ऑफ अकाउंट के थ्रू सेल आउट करते हैं, ठीक है ना। तो असेट्स अकाउंट का बैलेंस सबसे पहले अपन ने ट्रांसफर करना है कहां पे, असेट डिस्पोज ऑफ अकाउंट में। देखो एग्जांपल, असेट्स बुक वैल्यू ₹25,000 ट्रांसफर टू असेट डिस्पोजल अकाउंट एंड सोल्ड फॉर 18,000। तो असेट्स का बैलेंस हमने असेट्स अकाउंट में से असेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो एंट्री होगी असेट डिस्पोजल अकाउंट दिया 25,000 टू असेट्स अकाउंट 25,000। तो 25,000 की बुक वैल्यू की ऐसी की ऐसी असेट्स अपन ने असेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। तो असेट्स को कर दिया क्रेडिट, मतलब असेट्स में से कर दिया माइनस, तो असेट्स अकाउंट को करेंगे क्रेडिट और असेट डिस्पोजल अकाउंट को करेंगे डेबिट। अब इस असेट्स को अपन असेट डिस्पोजल अकाउंट के थ्रू सेल करेंगे, तो ये असेट सेल हुई 18,000 में, तो 7,000 का लॉस हो गया, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट या 18,000, लॉस ऑन सेल्स ऑफ असेट्स अकाउंट या 7,000 टू असेट डिस्पोजल अकाउंट 25,000। अब यहां असेट डिस्पोजल को क्रेडिट कर देंगे। हमने असेट्स का बैलेंस पहले असेट डिस्पोजल में ट्रांसफर करा और फिर असेट डिस्पोजल अकाउंट के थ्रू उस असेट्स को डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया, बराबर। सेम एग्जांपल, असेट्स बुक वैल्यू 25,000 की थी, इसको असेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो पहली एंट्री तो वही होगी सेम 25,000 से। अब इस असेट्स को हमने असेट डिस्पोजल अकाउंट के थ्रू सेल आउट करा है 28 में, तो 25 की असेट्स 28 में सेल आउट हुई है, तो प्रॉफिट हो गया। एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट दिया 28,000, असेट डिस्पोजल अकाउंट 25,000, टू असेट्स पे हमको हुआ है प्रॉफिट, तो टू प्रॉफिट ऑन सेल्स 3,000 के 25 की एक असेट 28 में सेल हुई है, 3,000 का
प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डेप्रिसिएशन चैप्टर अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अच्छे खासे क्वेश्चन की अपन ने प्रैक्टिस करी है। ठीक है, बी हैप्पी, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और इस चैप्टर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो बल्ले बल्ले। और कोई भी आपको डाउट्स आता है तो आप चैनल पे क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं, हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं, और हम आपको जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।